हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी की, आज क्या होगी, सेकेंड क्लास होगी। यानी कि पहली क्लास में हम लोगों ने देख लिया भारत का क्या सामान्य परिचय के बारे में देखे, यानी कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में जाना तथा देशांतर और अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस अक्षांश किस देशांतर पर स्थित है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। यानी कि भारत की सीमाओं की बात करेंगे तो वो भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो भारत का भौतिक प्रदेश होगा। यानी कि भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश यानी भौतिकी दृष्टि से देखा जाए तो क्या होता है कि भारत काफ़ी विविध, नेचुरली दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, भारत काफ़ी विविधताओं वाला देश है। यानी कि यहाँ पर 4000 से अधिक नदियाँ बहती हैं, पर्वत बड़े बड़े पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। देखेंगे यहाँ पश्चिमी घाट में तथा पूर्वी घाट में कुछ पहाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत में कुछ पहाड़ियाँ तथा पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। यानी कि भारत को कहा जाए तो भारत क्या है, काफ़ी विविधताओं वाला देश है। यानी कि भारत को कहा जाए तो क्या हो जाए, काफ़ी विविधताओं वाला क्या है, देश है, विविधताओं वाला देश है। ठीक है। यानी विविधता के आधार पर कहा जाए तो यहाँ पर कई प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं तथा पठार और मैदानी भाग पाए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर इन्हें विविधता कहा जाता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर बड़े बड़े पर्वतों की तो पर्वत पाए जाते हैं, यहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया और हो गया आपका मैदान। यानी कि 4 चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यानी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी के आधार पर पर्वतों के क्या बनाए गए हैं, पर्वतों या पहाड़ों के काट कर बीच में दो पहाड़ों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है, यानी रास्ता। यानी कि जो भी 2 पहाड़ों के बीच के क्षेत्र में जो भी रहेगा, जिन्हें काट कर बनाया जाता है, उसे बोला जाता है दर्रा कहा जाता है। यानी कि दर्रों के बारे में जो भी उत्तर पूर्व के दर्रे होंगे उनके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे आते हैं कि यहाँ पर पर्वतों की बात करेंगे। पर्वत और पठार, पर्वत और पहाड़ क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसको एक वीडियो में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस वीडियो में क्या होता है कि पर्वत को बोलते हैं हम जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, उसे क्या बोला जाता है, पर्वत बोला जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, इसकी क्या होगी, ये चोटी होगी, क्या होगी, चोटी होगी। ठीक है। पर्वत कहेंगे 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई की होगा, चाहे जितनी मीटर हो जाए, और 1000 से कम मीटर की ऊंचाई का जो होगा उसे क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। 1000 मीटर से कम ऊंचाई का जो होगा उसे क्या बोलेंगे, पहाड़ बोला जाएगा। और ये क्या होगा, पठार किसे कहा जाएगा, जो टेबल के आकृति का ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़, यानी कि बिहार वाला जो इलाका बुंदेलखंड बघेलखंड का देखेंगे, वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ पर पठारी क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर आएंगे मैदान की बात, एकदम समतल होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैदान बोला जाता है। यानी कि 4 चीज़ें हम लोग विविधता के क्षेत्र में देखें कि विविधता किसे कहते हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान या फिर अन्य तमाम प्रकार की यहाँ पर विविधता भारत में पाई जाती है। इसलिए भारत को क्या, भारत में लगभग 4000 से अधिक नदियाँ क्या होती है, प्रवाहित होती हैं। 4000 नदियाँ क्या होती हैं, प्रवाहित होती है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है। यहाँ बात करेंगे पर्वत के बारे में, तो यानी कि विविधता क्षेत्र में अगर कुल भारत के कुल भूभाग पर कितने % पर्वत पाया जाता है, तो यहाँ पर जाने कि हम लोग 10.6% भूभाग पर क्या पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है। और यहाँ बात करेंगे 18.5% भूभाग पर पहाड़ पाया जाता है, और 27.7% भाग पर बात करेंगे तो क्या पाया जाता है, पठार पाया जाता है। इसके बाद मैदान की बात करेंगे 43.2% भूभाग पर क्या पाया जाता है, मैदान पाया जाता है। यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि यानी इसी आधार पर भारत में जो विविधता है इसको 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। बात करेंगे पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, यानी कि उत्तर भारत में देखेंगे क्या हो जाएगा, पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। और उसके नीचे आएंगे विशाल मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद पठार पाया जाता है, छोटे जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। तो उनके सब के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बात किया जाए, सबसे पहले पर्वत की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, पर्वत देख लेते हैं। पर्वतों की बात करेंगे तो हिमालय की बात सबसे आगे आती है, चर्चा में आती है हिमालय। हिमालय की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसकी बात करेंगे। सबसे लंबा क्या है, यही क्षेत्र ना, हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करेंगे। हिमालय श्रेणी क्या, पर्वत श्रेणी क्या होता है, एक ध्यान रखेंगे फ्रेंड, एक होता है पर्वत, एक होता है पर्वत श्रेणी।
एक होता है पर्वत, एक होता है पर्वत श्रेणी। पर्वत तो क्या होगा, एक अकेला पर्वत होगा, लेकिन पर्वत श्रेणी क्या होगा, एक से अधिक पर्वत मिलकर क्या बनते हैं, पर्वत श्रेणियाँ बनते हैं। यानी कि देखेंगे हम लोग बात करेंगे यहाँ हिमालय की बात, मेनली किसकी बात करेंगे, हिमालय की बात करेंगे। हिमालय पे आते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम पूरा मैप के जरिए एक एक करके हर चीज़ को देखेंगे। मैप के जरिए जो भी देखेंगे सब कुछ मैप के जरिए देखेंगे। मैप से हम लोग क्या हो जाएगा, आसान पड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे बात तो हो जाएगी रटने वाली, ठीक है ना। मैप के जरिए हम लोग एक एक चीज़ को देखते चलेंगे, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हिमालय की बात करेंगे ये हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, ये हो जाएगा लद्दाख, उत्तराखंड, ऐसे होते हुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वी इलाका हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक, हमें अभी बात करेंगे मैप के जरिए उत्तर, यानी कि जो उत्तर वाला पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, नीचे वाले पार्ट की चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले उत्तर वाले पार्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक है, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड जम्मू कश्मीर में एक है नंगा पर्वत। यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। बात करेंगे नंगा पर्वत, हिमालय का विस्तार कैसे फ्रेंड, ऐसे देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। बात करेंगे नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, यानी कि नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक ये पूरे क्षेत्र, इसका लंबाई की बात करेंगे 2500 किलोमीटर की लंबाई में क्या हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है फ्रेंड। बात करेंगे पूरा कितना फैला है, इसकी लंबाई पूछेगा तो 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। और इसके पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे, पूरा क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया पूछेगा तो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लंबाई पूछेगा 2500 किलोमीटर लंबाई में क्या है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक पूरा फैला है। इसी के आधार पर बात करेंगे तो इसकी कुछ पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको बोलते हैं हिमालय, इसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोला जाता है फ्रेंड, ग्रेट हिमालय, इसे बोला जाता है ग्रेट हिमालय। यानी कि बात करेंगे इसे बोला जाता है ग्रेट हिमालय। इसके अंतर्गत आते हैं, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आएगा, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत यहाँ पर आएगा मध्य हिमालय। बात करेंगे हम लोग मध्य हिमालय की, ग्रेट हिमालय के बाद यहाँ पर आता है आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसी को कहा जाता है फ्रेंड लघु हिमालय। मध्य हिमालय के बाद आ जाएगा आपका मध्य हिमालय, या फिर इसी को बोलते हैं लघु हिमालय। और इसके आंतरिक, इसके नीचे यानी कि इसके दक्षिण में देखेंगे हम लोग, इसके दक्षिण में एक है बाह्य हिमालय जिसे बोला जाता है, बाह्य हिमालय। यानी कि आज का टॉपिक हम लोग हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्रेट हिमालय, और इसी का दक्षिणी विस्तार क्या है, मध्य हिमालय, या फिर इसी को बोलते हैं लघु हिमालय कहा जाता है। और इसके दक्षिण में आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बाह्य हिमालय हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेट हिमालय के उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर हो गया काराकोरम, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके बाद बात करेंगे काराकोरम के बाद ये हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड तो ये हमारा हो जाएगा यहीं के नीचे जास्कर, ठीक है। यानी कि हम लोग देख लिए कि ग्रेट हिमालय के उत्तर वाले पार्ट में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर। इन्हीं पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है फ्रेंड, बात करेंगे इन पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है फ्रेंड। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। यानी कि हिमालय पारी पर्वत श्रेणियाँ, ट्रांस मतलब होता है हिमालय पारी पर्वत श्रेणियों को ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखा गया है। बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, तो इन जो पर्वत श्रेणियाँ फ्रेंड ये क्या हुआ है, इनका विस्तार जो है, इनका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है, हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका है। यानी कि ये सब पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कहा जाएगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर
लद्दाख का ही विस्तार एक मिलता है कैलाश पर्वत श्रेणी। लद्दाख का ही विस्तार क्या मिलता है फ्रेंड, एक मिलता है कैलाश पर्वत श्रेणी। बात करेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे फ्रेंड, ट्रांस हिमालय के, हिमालय उसके नीचे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि काराकोरम की पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की, यहाँ एक आध दो याद रखेंगे फ्रेंड। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, यहाँ पर है आपके, ध्यान रखेंगे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2। क्या है, K2, या इसी K2 को क्या कहा जाता है फ्रेंड, बात करेंगे हम लोग K2 को ही क्या कहा जाता है, K2 को ही गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है, गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है, गाडविन ऑस्टिन, या फिर इसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड, कृष्णागिरी, कृष्णागिरी कहा जाता है। यानी देखेंगे K2 की बात करेंगे तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। और K2 को क्या कहा जाता है, गाडविन ऑस्टिन या फिर कृष्णागिरी कहा जाता है। इसकी टोटल ऊंचाई की बात करेंगे 8611 मीटर, किलोमीटर नहीं, 8611 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे काराकोरम के बाद लद्दाख। लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख की सबसे ऊँची चोटी है राकापोसी। क्या फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे क्या है, राकापोसी, राका, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको बोलते हैं राकापोसी, राकापोसी। लद्दाख की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी लद्दाख की क्या है, राकापोसी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7788 मीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ पर्वत चोटियाँ क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी लंबाइयों सहित इनको क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो इसको बृहद हिमालय की सबसे ऊँची चोटी क्या है फ्रेंड, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। क्या फ्रेंड, इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। यानी कि देखेंगे क्या है, सबसे ऊंची पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 8848 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जो भारत तथा सिक्किम की सीमा पर है, सॉरी सिक्किम तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसको बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसकी बात करेंगे कंचनजंगा की तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 8598 मीटर है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, ध्यान से रखेंगे। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे, पहले देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। अब यहाँ भारत में आएंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगी, या फिर गाडविन ऑस्टिन कृष्णागिरी कहा जाता है। लेकिन भारतीय हिमालय की बात करेगा, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा, 8598। क्योंकि भारतीय हिमालय ये हिमालय का पार्ट है, जबकि ये क्या है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यानी कि बात करेंगे इन जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका विस्तार हिमालय से पहले हो चुका था, बात करेंगे। जबकि हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय क्या था, एक पैंगिया था फ्रेंड। क्या था, एक पैंगिया, ठीक ना, पैंगिया था। और इधर पूरा क्या था, बीच में यहाँ पर टेथिस सागर था। ये दो पार्ट में टूटता है पैंगिया, बीच में क्या होता है, टेथिस सागर, टेथिस सागर। यहाँ पर क्या था फ्रेंड, टेथिस सागर। यानी कि पूरा किससे भरा था, ये पूरा जल से भरा था, पैंगिया था पूरा। पैंगिया दो पार्ट में टूटता है, एक होता है अंगारा लैंड, एक क्या होता है, अंगारा लैंड, और एक होता है आपका गोंडवाना लैंड। एक होता है अंगारा लैंड और एक होता है गोंडवाना लैंड। यानी बात करेंगे अंगारा और गोंडवाना लैंड की तो ये क्या होता है, दो पार्ट, यानी कि दो स्थल भाग होते हैं। अब यही स्थल बीच में टेथिस सागर होता है। जब इधर से क्या होता है फ्रेंड, कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि संपीड़न बल लगता है। कौन सा बल लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है, संपीड़न बल। यानी कि आप लोग देखेंगे जब इधर से या फिर इधर से कोई चीज़ दबाव डालेगी तो बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उथला ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ऐसे इधर से ये स्थल वाला पार्ट था, बीच में टेथिस सागर था, और इसका जो भी मलबा था इसको दबाने से यानी कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, उभरा हो गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, नवीन, याद रखेंगे फ्रेंड, नवीन मोड़दार पर्वतमाला
माला का विस्तार हुआ, पर्वत माला का विस्तार हुआ, नवीन मोड़दार पर्वतमाला का विस्तार हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया है? हिमालय। हिमालय, ठीक है फ्रेंड। यानी कि बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, यानी कि हिमालय का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। यानी कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहेंगे? टेथिस सागर को कहेंगे। तो यही क्या है? अब पूछेगा नवीन मोड़दार पर्वतमाला कौन सी है, तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। यानी कि हिमालय से जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला था उसके बारे में हम लोगों ने क्या कर ली? चर्चा कर ली। अब उसके बाद आते हैं हिमालय के बाद यहाँ पर देखते हैं आगे, यानी कि अभी हम लोग कंचनजंगा तक क्या हो गए? पूरा आ गए थे कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद बात करेंगे, यहाँ से लेकर इधर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ फैल जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। इधर क्या होती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय के अंतर्गत निम्न पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। जैसे अगर इसके अंतर्गत आएगा, मध्य हिमालय के अंतर्गत बात करेंगे, मध्य हिमालय की बात करेंगे तो मध्य हिमालय के अंतर्गत या फिर लघु हिमालय पर्वत की श्रेणी, इसके अंतर्गत निम्न पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। नाम रखेंगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और हो जाएगा महाभारत। बात करेंगे इनके स्थान को लेकर तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर तथा थोड़ा सा भाग हिमाचल प्रदेश में आता है। मेनली क्या मानेंगे? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है फ्रेंड? ये है जम्मू कश्मीर में। बात करेंगे धौलाधार की तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा की बात करेंगे फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश और थोड़ा पार्ट कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में। थोड़ा सा अंशतः बात करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा? उत्तराखंड में आ जाएगा। नाग टिब्बा की बात करेंगे, ये मेनली कहाँ पर है? नाग टिब्बा की बात करेंगे, ये नेपाल तथा और उत्तराखंड की सीमा पर है, उत्तराखंड की सीमा पर है। अब बात कर लेंगे महाभारत की, एक पूर्णतः कहाँ पर स्थित है? ये पूर्णतः नेपाल में क्या है? स्थित है। यानी कि हम लोग देखें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत, ये मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का क्या है? पार्ट है या फिर भाग है। इसके बाद देखेंगे इसको क्या बोलते हैं? स्थान की बात करेंगे तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में, और नाग टिब्बा नेपाल और उत्तराखंड में मिलता है इसका विस्तार। महाभारत की बात करेंगे तो नेपाल में मिलता है। अब इसके बाद बात करेंगे बाह्य हिमालय की। बाह्य हिमालय के अंतर्गत एक पर्वत श्रेणी आता है जिसका नाम क्या है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी। यानी बात करेंगे बाह्य हिमालय की। बाह्य हिमालय के अंदर कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? शिवालिक पर्वत श्रेणी आती है, ठीक है ना फ्रेंड। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे यहाँ से। अब इसको पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियों। अब आगे देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी कि पूर्वांचल की पहाड़ियों की देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हमारा क्या फैला है? ये पूरा फैला है अरुणाचल प्रदेश। इसकी बात करेंगे कौन सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश। यानी बात करेंगे यहाँ पर पूर्वांचल, यानी कि देखें क्या नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक क्या फैला है? हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर की लंबाई में पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसी का विस्तार ऐसे पूरब की तरफ क्या हुआ है? फैला हुआ है। हिमालय का ही विस्तार है तो इसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला पर्वत आ जाता है, यहाँ पर है मीरी पहाड़ी। उसके बाद बात करेंगे मीसमी। उसके बाद बात करेंगे मीसमी, दाफला। उसके बाद यहीं पर बात करेंगे अबोर, यानी कि अबोर। अब यहाँ पर देखेंगे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पर्वत है पटकाई बूम। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पर 5 पर्वत पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? मीरी पहाड़ी, मिसमी, दाफला, अबोर तथा पटकाई बूम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर एक हमारा है नागालैंड। क्या है? नागालैंड।
नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर इसी के नाम के आधार पर ही है नागा पहाड़ी। क्या है? नागा पहाड़ी। उसके बाद बात करेंगे, अगला राज्य आता है मणिपुर। क्या आता है? मणिपुर। मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ, यानी क्या पाया जाता है? पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ पाया जाता है। पूर्वी मणिपुर, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर मिजोरम पहाड़ी है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र किसका है? मिजोरम का है। तो यहाँ पर पूरा क्षेत्र ये मिजोरम का आता है, तो मिजोरम को बोलते हैं। यहाँ पर पाया जाता है मिजो पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड। आगे बात करेंगे, यहाँ असम में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मिकिर पहाड़ी। ये पूरा क्या क्षेत्र है फ्रेंड? असम। यहाँ पर है मिकिर। या उसके बाद बात करेंगे, असम तथा मणिपुर की सीमा पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम यहाँ पर क्या है? बराइल। बराइल। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में बात करेंगे, मेघालय में यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है फ्रेंड, याद रखेंगे तीनों का नाम। गारो, एक का नाम हो जाएगा खासी, एक का नाम हो जाएगा जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख लिए, यहाँ के जो पूर्वांचल की पर्वत श्रेणियाँ मेन क्या हो गई फ्रेंड, यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली पर्वत श्रेणी कौन सा राज्य है? राज्य की बात करेंगे तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पर्वत का नाम रखेंगे मेरी पहाड़ी, मिसमी, दापला, अबोर तथा पटकाई बूम पर्वत श्रेणी। यहाँ पर पर्वत क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे, एक पाई जाती है पटकाई बूम। अब यहाँ पर देखेंगे उसके नीचे एक राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा होती है, और नागालैंड में नागालैंड के नाम पर ही है क्या? नागा पहाड़ी। उसके बाद नीचे है राज्य मणिपुर। मणिपुर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ। यानी मणिपुर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ। उसके नीचे राज्य आता है मिजोरम, तो मिजोरम के नाम पर ही है क्या है? मिजो पहाड़ी। उसके बाद बात करेंगे मेघालय। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम क्या होता है? गारो, खासी तथा जयंतिया। इन्हीं के नाम पे याद रखेंगे फ्रेंड। यहाँ पर मेघालय में क्या 3 जनजाति पाई जाती है जिनका नाम क्या था? गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती है। अब बात करेंगे असम में। असम में एक पहाड़ी का नाम है मिकिर, और इसी असम और मणिपुर की सीमा पर एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत है जिसका नाम क्या है? बराइल है। ये सब क्या हो जाएंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड। इनका नाम याद रखेंगे और किस राज्य में स्थित है इसके बारे में भी याद रखेंगे। यानी कि जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला था, यहाँ से हिमालय या यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाला था हम लोग देख लिए। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले पार्ट में दर्रे की बात करेंगे। अगले क्लास में क्या करेंगे? दर्रे की बात करेंगे। यानी कि जो भी पूर्वांचल, यानी पूर्वांचल यहाँ से लेकर उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण यहाँ